नमस्कार, मैं विष्णु शंकर। अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा हो चुका है और दुनिया माने बैठी है कि दक्षिण एशिया के इस मुल्क में चल रहा युद्ध अब ख़त्म हो गया है। अमेरिका, ब्रिटेन, पश्चिमी यूरोप के देश, चीन, पाकिस्तान और तालिबान के हामी अरब मुल्क भी यही माने बैठे हैं। हो सकता है ये सच भी हो जाए, लेकिन उत्तर पूर्वी अफगानिस्तान में एक छोटा सा सूबा है जो अभी तक कोई नहीं जीत सका है, न सोवियत संघ और न ही अपने पुराने और नए अवतार में तालिबान। इस सूबे का नाम है पंजशीर और ये चारों तरफ से ऊंची पहाड़ियों से ऐसा घिरा हुआ है कि बिना इजाज़त इसके भीतर घुस पाना बेहद मुश्किल है। आज सोच समझकर बात करेंगे पंजशीर भला कैसे अभी भी अपना सिर ऊंचा किए हुए खड़ा है। साल 2001 से 2021 तक जब काबुल में नेटो समर्थित सरकार का राज था, पंजशीर पूरे अफगानिस्तान में सबसे महफूज सूबा समझा जाता था। पंजशीर की मशहूरियत में अहमद शाह मसूद का बड़ा योगदान है। अहमद शाह मसूद वो शख्स है जिसने अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ सबसे मजबूत मुहिम चलाई और जब तक वो जिंदा रहे तालिबान की नाक में दम करके रखा। अहमद शाह का जन्म पंजशीर में 1953 में हुआ था। उन्होंने 1979 में खुद को मसूद उपनाम दिया, जिसका मतलब होता है किस्मत वाला। 1979 में ही उन्होंने सोवियत संघ समर्थित काबुल की सरकार की ज़ोरदार मुखालफत की और अफगानिस्तान के सबसे असरदार मुजाहिद कमांडर के रूप में नाम कमाया। सोवियत संघ ने अपनी हार के बाद 1989 में अफगानिस्तान को छोड़ दिया और इसके बाद मुल्क पर कब्जे के लिए सिविल वॉर छिड़ गई। हालांकि इस जंग को तालिबान ने जीता, लेकिन अहमद शाह मसूद ने न सिर्फ पंजशीर पर अपनी पकड़ बनाए रखी, बल्कि चीन और तजिकिस्तान की सीमा तक पूरे उत्तर पूर्वी अफगानिस्तान पर यूनाइटेड फ्रंट, जिसे नॉर्दर्न अलायंस के नाम से भी जाना जाता है, उसका परचम लहराने से लहराते रहे। अहमद शाह मसूद ने उस समय पक्का इंतजाम किया कि तालिबान इस पूरे इलाके में न घुस पाएं। हालांकि मसूद भी फंडामेंटलिस्ट इस्लाम के हामी थे, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपने कब्ज़े वाले इलाके में डेमोक्रेसी को बढ़ावा दिया। मसूद खुद ये मानते थे कि महिलाओं को समाज में बराबर के मौके मिलने चाहिए। वो चाहते थे कि अफ़गानिस्तान ऐसा मुल्क बने जहां कबायली और मजहबी दीवारें न हों। अमेरिका में हुई 9/11 की ऐतिहासिक घटना से ठीक 2 दिन पहले तालिबान और अलकायदा ने उनकी हत्या करवा दी। अब अहमद शाह मसूद का बेटा यानी पंजशीर का छोटा शेर सूबे की मिलिशिया को संभालता है। उसका नाम भी अहमद मसूद है। शक्ल और चाल ढाल और आदतों के हिसाब से अहमद बिल्कुल अपने पिता पर गया है। जिस तरह से अफ़गानिस्तान की फ़ौज के कमांडरों ने तालिबान के सामने घुटने टेक दिए, उससे इस फ़ौज के निराश और दुखी सैनिकों ने अब पंजशीर की मिलिशिया के साथ मिलकर लड़ने का फैसला किया है। इस जिम्मेदारी में उनका साथ अफ़गानिस्तान के फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट अमरुल्लाह सालेह भी दे रहे हैं। इन दोनों की मुलाकात की तस्वीरें सोशल मीडिया पर हर तरफ मौजूद हैं। मसूद ने अमेरिकी अखबार द वॉशिंगटन पोस्ट में एक आर्टिकल लिखकर अमेरिका से गुजारिश की है कि वो तालिबान के खिलाफ तैयार हो रहे गुरिल्ला मूवमेंट को हथियार और सैनिक साजो सामान मुहैया कराएं। मसूद का कहना था कि अगर तालिबान के नेता हम पर हमला बोलते हैं तो हम उनका कड़ा मुकाबला करेंगे, लेकिन हम भी ये जानते हैं कि हमारी फ़ौज और असलहा लंबे समय तक उनका मुकाबला करने में नाकाफ़ी रहेंगे। इसलिए पश्चिम के अपने दोस्तों से हमारी अपील है कि बिना देरी किए वो हमें ज़रूरी फ़ौजी साजो सामान मुहैया कराएं। अमेरिका और उसके दोस्त मुल्क जंग का मैदान छोड़ चुके हैं, लेकिन अमेरिका अभी भी डेमोक्रेसी का असलाघर बन सकता है। अहमद मसूद, अमरुल्लाह सालेह, पंजशीर मिलिशिया और उनके साथ आए अफ़गान फ़ौजी कितने ताकतवर हैं, अभी ये कहना मुश्किल है। हालांकि मसूद की अपील के बाद तजिकिस्तान ने सोमवार को पंजशीर में गोला बारूद, हथियार और अन्य ज़रूरी सप्लाई मुहैया कराई हैं। उज़्बेक कबायली नेता अब्दुल रशीद दोस्तम की मिलिशिया के कई लड़ाके भी पंजशीर मिलिशिया का साथ दे सकते हैं। अगर अहमद मसूद को तालिबान का मुकाबला करने में सफलता मिलनी शुरू हो जाती है तो मौका देखकर शिया मुल्क ईरान भी उसकी मदद के लिए हाथ बढ़ा सकता है। लेकिन मसूद को सबसे ज़्यादा उम्मीद अमेरिका और नेटो के सदस्य देशों से होगी। वही वास्तव में फैसला करेंगे कि पंजशीर मिलिशिया की मुहिम कितनी कामयाब रहती है। पिछले हफ्ते खबर आई थी कि बगलान सूबे के बानो, देह सालेह और पुले हेसर ज़िलों पर पंजशीर मिलिशिया के लड़ाकों ने कब्जा कर लिया था, लेकिन तालिबान के स्पोक्समैन
ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने सोमवार को ट्वीट कर बताया कि तालिबान के लड़ाकों ने फिर से इन ज़िलों पर कब्जा कर लिया है। इसके साथ साथ तालिबान पंजशीर के करीब बदख्शां, ताखर और अंदराब सूबों में भी मजबूती से डटे हुए हैं। तो पंजशीर सूबे के अलावा लगभग पूरे अफगानिस्तान पर अब तालिबान काबिज है। उसे पाकिस्तान, चीन और का पूरा समर्थन मिल रहा है। पाकिस्तान तो हर तरह से तालिबान की खुलेआम मदद कर रहा है। खाड़ी के अरब देश भी तालिबान के हामी हैं। फिर उनके पास अभी अफगानिस्तान की सेना ने जो आधुनिक अमेरिकी हथियार और सैनिक साजो सामान छोड़े थे वो भी इस्तेमाल के लिए मौजूद हैं। ऐसे में ज़्यादातर लोग यही मानते हैं कि तालिबान पंजशीर के छोटे शहर पर भारी पड़ेगा, भले ही इसमें थोड़ा वक्त लगे। सोच समझकर मैं आज यहीं तक। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और देश दुनिया की सभी खबरों और उसके सटीक विश्लेषण के लिए TV9 डिजिटल से जुड़े रहें। विष्णु शंकर को अब अनुमति दीजिए। नमस्कार।